Hi everyone, I am Dr. Mohammad Asif from Kara Hair Transplant and Aesthetic Clinic and आज हम बात करेंगे हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में। सो हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट है क्या और ये किस तरीके से हेयर रिग्रोथ में आपको हेल्प कर सकता है, किन लोगों को हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कितने सेशंस होने चाहिए और क्या ये एक्चुअली वर्क करता भी है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। सो हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट में हम बेसिकली पेशेंट से ब्लड को हार्वेस्ट करते हैं, उसमें से एक सेल है जिसको प्लेटलेट बोलते हैं, उसको निकालते हैं और एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जिसको बोलते हैं उसके साथ मिक्स करके वापस स्कैल्प के अंदर इंजेक्शंस के थ्रू रिलीज़ करते हैं। नाउ ये हमारा पर्पस है कि हम लोग जो प्लेटलेट्स को यूज़ करें, उसके ग्रोथ फैक्टर्स को यूज़ करें और जो हमारी जो हेयर रूट जो मिनिएचराइज हो रही है, जिनका साइज़ रिड्यूस हो रहा है, जिसको हेयर थिनिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसको रिवर्स करें, हेयर को थिक बनाएं और उसमें टेक्सचर चेंजेस इंड्यूस करें। नाउ जो हेयर पीआरपी में जो प्लेटलेट्स यूज़ होती है उसके अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो उस हेयर रूट को हेल्प कर सकता है। इसको करने का एक तरीका है, इस पूरे प्रोसीजर को आप समझें। हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग पेशेंट से ब्लड लेते हैं, उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसमें से डेंसिटी के थ्रू जो सेल का जो डेंसिटी है उसके थ्रू उसको सेपरेट करते हैं। पहले आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज को सेपरेट करते हैं और जो लास्ट में प्लेटलेट्स और जो प्लाज्मा बचा है उसको हम लोग एज ए पीआरपी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। जो फाइनल सॉल्यूशन जो पीआरपी का होता है उसके अंदर कम से कम नहीं तो नॉर्मल से 5 से 6 गुना ज़्यादा प्लेटलेट काउंट होना चाहिए, तभी ये एक ऑथेंटिक और जो जेन्युइन पीआरपी ट्रीटमेंट है आप कह सकते हैं। नाउ पीआरपी ट्रीटमेंट के दौरान आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट में सबसे जो पहला बेनिफिट है वो आपका हेयर थिकनेस में चेंजेस। सो जो हेयर थिनिंग में जा रहा है हेयर, उसमें हेयर थिक होता है, उसके टेक्सचर चेंजेस होते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है और हेयर डेंसिटी में भी चेंजेस आते हैं। तो ख़ासकर जिनको मेल पैटर्न हेयर लॉस है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, उन सिचुएशन के अंदर हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट के अंदर काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ट्राइकोटिलोमेनिया जिसमें आप हेयर पुलिंग, आपको साइकेट्रिक कंडीशन है जिसमें आप हेयर को पुल करते हैं और उसमें स्कारिंग या नॉन स्कारिंग हेयर पेशिया डेवलप होता है, उस सिचुएशन के अंदर भी आप हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। वे वीमेन जिसमें थायराइड इश्यूज़ हैं, पीसीओडी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पीआरपी ट्रीटमेंट उनमें जो हेयर थिनिंग हो रहा है उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। नाउ साइड इफ़ेक्ट्स क्या है पीआरपी ट्रीटमेंट के। सबसे पहला चीज़ ये आप समझ लें कि हेयर पीआरपी में हम लोग प्लेटलेट सेल्स को यूज़ कर रहे हैं, वो आप ही के प्लेटलेट सेल्स हैं, वो किसी भी तरीके से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन एक प्रोसीजर है जिसमें कुछ स्टेप हैं, जैसे पीआरपी इंजेक्शंस या आपने इसको कंबाइन किया है डर्मा रोलर से या आपने नमिंग इंजेक्शन दिए हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप किसी मेडिसिन से एलर्जीज़ है आप या आपको एनेस्थीसिया से एलर्जीज़ है तो आपको पीआरपी ट्रीटमेंट के दौरान एनेस्थीसिया अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको एनेस्थीसिया इंड्यूस नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग इज़ माइक्रो नीडलिंग से थोड़ा रेडनेस या थोड़ा ड्राइनेस या इचिंग इश्यूज़ होते हैं जो आपके 2 से 3 दिन के अंदर रिकवर हो जाते हैं। प्लेटलेट्स के जो इंजेक्शंस होते हैं उसका अपने आप में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। सो जो भी पीआरपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो विद इन अ वीक या 2 to 3 डेज़ के अंदर रिकवर हो जाते हैं और इसका कोई भी सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो पीआरपी ट्रीटमेंट में आपको रिजल्ट्स कब देखने को मिलते हैं, जब भी आप पीआरपी ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे उसमें मल्टीपल सेशंस होते हैं। कोई एक सेशन, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 सेशन तक में जाके रिजल्ट्स आता है। ये जो सेशंस है आप एक मंथ पे अपने स्पेस कर सकते हैं। 2 से 3 महीने या 4 महीने के अंदर जाके आपको हेयर वॉल्यूम के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। नॉर्मली 4 या 5 सेशन से ज़्यादा आपको हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको जो भी मेजर चेंजेस है पीआरपी के थ्रू देखने को मिल जाते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट हेयर थिनिंग का ट्रीटमेंट है, ये बॉल्डनेस का ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप ये ना समझे कि जो आपका जो बॉल्ड एरिया है वो पीआरपी ट्रीटमेंट से रिकवर हो जाएगा, नहीं। वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू रिजल्ट दे सकते हैं। हेयर पीआरपी रिजल्ट्स आपको हेयर थिनिंग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट है जो आपको पूछना चाहिए हेयर पीआरपी से रिलेटेड, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। So stay tuned to us and we will be going to with the more and more videos for the PRP treatment in future. Thank you so much and have a good day.